हारिका हुई। एक बार जिस राष्ट्र में, जिस देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, वो राष्ट्र, वो देश, वो जननी कभी टूटती नहीं। आज हम सब परम पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अपने ग्राम विठलपुर में उपस्थित हुए हैं। कोई कुछ कहने का विषय नहीं है, विषय सारगर्भित है, सर्वविदित है, हर लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि जिस समय अभी हमारे पूर्व में अमित भाई भी बताए कि 15वीं शताब्दी, हमें लगता है मध्यकालीन इतिहास का वो दौर रहा जिस समय ब्रिटिश का सूर्य अपने राष्ट्र से उगता था और अपने में ही अस्त होता था। उस समय भारत का एक राज्य ऐसा था जो कि सूर्य की तरह चमकता था। क्या आप लोग कोई बता सकते हैं वो राज्य कौन था? उस राज्य का नाम था मेवाड़। और आप लोग को जान के अतिशयोक्ति होगी कि मेवाड़ के महारानी मीराबाई जिनकी परम शिष्या थी। हम लोग जब वीर रस की कोई कविता कहते हैं राणा सांगा के बारे में, तो कहते हैं कि 80 चोट लगे थे तन पे फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, तुम्हें बचाने को चमकी थी सम्रांगढ़ में, सांगा की तलवार जगाया तुमको कितनी बार। उसी राणा सांगा की पत्नी महारानी झालाबाई, जिस महाराज रविदास जी की परम शिष्या थी और उनका पानी पैर छूकर पीती थी। हम आज उस परम पवित्र, उस पुनीत, उस ईश्वर के समीप बैठे हैं। हम सब भाग्यशाली हैं, हम सबका भाग्य बहुत उज्जवल है कि हम लोग के पास में काशी में कहा शीर गोवर्धनपुर, यही शीर गोवर्धनपुर में जन्मे 15वीं शताब्दी में। और उनकी शिष्या, उनके बारे में बहुत बड़ा एक लोक कथा है, आप सभी लोग जानते होंगे। चंद्रा स्वामी बैठिए आप भी। उनकी शिष्या आती है और इसी काशी में उनका कंगन गिर जाता है और वो कहती हैं कि महाराज जी आए थे, मेरा कंगन गिर गया। कहें बस यही बात। और वो जूता बनाते थे, चमड़े का काम करते थे, और कोई वो बहुत भक्ति भाव वाला हिसाब किताब नहीं था। उनका कर्म प्रधान, और कर्म में क्या, चमड़े का काम। कहें बस यही। तो कहे वो आप परेशान हो बेटी, अपने उसी क्या बोलते हैं उसे, कठऊ में हाथ डाले और कंगन निकाले और निकाल के दे दिया। वो आश्चर्यचकित हो गई और उसी दिन से एक लोक श्रुति हम लोगों के बीच में प्रासंगिक है, प्रसिद्ध है। क्या नाम है? मन चंगाता कठौती में गंगा। तो कठौती में गंगा करने के लिए मन को चंगा करना पड़ेगा। ये बड़ा जुगिया वस्त्र पहनना, बड़ा माथे पर तिलक लगाना कोई विषय नहीं है। विषय एक है मात्र, यहाँ से निर्मल हो जाइए। और हम सब आज यहाँ पे जिसके कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, उनके बारे में बताने के लिए हमें लगता है कि 365 दिन पूरा कम पड़ जाएगा। एक से एक उनकी नई रचना है, जितना आप खोजेंगे उतनी रचना है, तनिक भी कम नहीं है, और एक नई रचना मिलेंगी। आज के कार्यक्रम के संचालन कर रहे भाई ओम प्रकाश जी, यहाँ पे हमारे चंद्रा स्वामी, दिनेश भैया, सदई भाई और बहुत सारे लोग बैठे हैं, अमित भाई, सब लोग को हृदय से साधुवाद। हमारा पिछले क्या 1-2 वर्ष पूर्व में ये और विशाल कार्यक्रम हुआ था, इस वर्ष कुछ कम हुआ है, लेकिन अगले वर्ष हम सभी जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं एक संकल्प लेंगे कि इसी रविदास जयंती जब अगला वर्ष पड़ेगा तो हम लोग बहुत धूमधाम से करेंगे। इसकी मंत्र और माइक की व्यवस्था और बढ़िया से की जाएगी और भगवान की ये प्रतिमा केवल यहीं तक न रह जाए। इन्हें केवल जाति में न बांध दिया जाए, इन्हें गांव के गली गली तक घुमाया जाए, जो कि हर जगह होता रहता है। ये
कोई भी महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, कोई भी महापुरुष तो महापुरुष हैं। तो हम लोग को सबको निकलना चाहिए। हमें ओम प्रकाश जी ने बताया, हम बहुत खुश हुए। इसके पहले भी हम मतलब हर बार कहते हैं कि एक बार सीखर के व्यापक स्तर पे संतोषी माता मंदिर पे हम लोग हजारों की संख्या में, और अगर आप लोग साथ देंगे तो अगली बार ये होगा। ये बहुत पवित्र मंच है, यहाँ पे झूठ झपाट नहीं, वैसे भी मैं झूठ कम बोलता हूँ, लेकिन अगर साथ रहा तो संतोषी माता के मंदिर पे ये व्यापक रूप से होगा। और भगवान रविदास जी का जो संदेश है वो संदेश हर जन तक पहुँचे। क्योंकि फिर वही बात आता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि क्या भजे सो हरि क्या होई। इसी के साथ बाड़ी को विराम। बोलो जय रविदास, जय रविदास, जय रविदास। बहुत बहुत धन्यवाद।